गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान चौधरी गलतान सिंह की ठंड के कारण मौत हो गई है। 57 वर्ष के गलतान सिंह थे और ये बागपत जिले के नागल भावनपुर गांव के रहने वाले थे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रभारी शमशेर राणा ने इस बारे में जानकारी दी है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। सौरभ, लगातार ठंड दिल्ली में बढ़ रही है, उधर किसान सरकार की बातचीत का कोई नतीजा भी फिलहाल निकलता दिख नहीं रहा है, तो ऐसे में किसान जो आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था वहां पर की गई है और क्यों ऐसा हो रहा है कि लगातार ये संख्या जो है इनमें इजाफा होता जा रहा है जो ठंड के कारण मौत हो रही है किसानों की? जी बिल्कुल, देखिए अभी जैसा कि अखिलेश आपने बताया कि चौधरी गलतान नाम के 57 साल के किसान जो बागपत से थे, वो रात में कल सोए थे, लेकिन जब सुबह उठे तो वो उनकी मौत हो चुकी थी। वहाँ पर तुरंत डॉक्टरों को बुलाया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर, जो कि गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ पर डॉक्टरों को बुलाया गया और उन्होंने उनको मृत घोषित किया गया। जिसके बाद उनके मृत शरीर को जिला अस्पताल ले जाया गया और तमाम जो कागजी कार्रवाई करने के बाद इस वक्त उनके मृत शरीर को उनके गांव बागपत भेज दिया गया है अंतिम संस्कार के लिए। तो जो प्राथमिक जानकारी निकल करके आ रही है जिला अस्पताल से, वो यही आ रही कि इनकी मौत का कारण ठंड बताया जा रहा है, क्योंकि जैसे अभिषेक आप बता रहे थे कि दिल्ली में जो तापमान है वो 1 डिग्री तक पहुंच गया है। तो ऐसे में किसानों के लिए वाकई समस्या होने वाली है। अगर आप बात करते हैं किसानों के लिए क्या सुविधा है, किसानों के लिए सुविधा कौन देगा? सरकार से यहाँ पर सब इनको कुछ टैंक दिए गए हैं पानी के और सिर्फ मोबाइल टॉयलेट्स, इसके अलावा इनको कोई सुविधा नहीं दी गई है। जो ये कर रहे हैं वो अपने दम पे ही, देखिए यहाँ से लकड़ी इन्होंने काटी है किसी पेड़ से, यहाँ पर ऐसे अलाव जला लेते हैं और जो लंगर के लकड़ियाँ इन्होंने इंतज़ाम की है, कुछ तो ये ट्रॉली में भर के लकड़ी अपने गांव से लेकर के आ रहे हैं ताकि वो तकलीफ ना हो। तो लगातार समस्या तो जाहिर सी बात है बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ किसान हैं। आप कहाँ से आए हैं? फतेहगढ़ साहब थी। फतेहगढ़ साहब से। ठंड बढ़ रही है लगातार, तो आप लोग क्या इंतजाम कर रहे हैं अपने लिए? अपने लिए यही लकड़ लुकड़, हाँ छत पाई भी यही बाहर पहने जी। आपकी उम्र कितनी है बाबा? हमारी 70 साल। 70 साल? 70 साल की उम्र में या आप यहाँ पर हैं, ठंड नहीं लग रही है आपको? ठंड लगती है, हम क्या करिए, लगती है तानी बाल के अपना टाइम पास कर लीदा। छत पाई हुई ट्राली पर मजबूरी करके बैठे हैं। मजबूरी में बैठे हैं यहाँ पे? अपने बच्चों के वास्ते बैठे हैं। अच्छा, तो आप कब तक रहेंगे यहाँ पर? जहाँ तक खत्म नहीं होता, कानून वापस नहीं लेता, जब तक हम नहीं जाते। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक आप नहीं जाएंगे? 70 साल के हैं, आपके घर में आपका बेटा बोलता नहीं कि वापस आ जाओ, इतनी ठंड है? नहीं, उसने अभी फोन कराया, अभी कोई बात नहीं, पीछे हम आप काम धंधा संभेंगे। वो बोल रहे हैं कि वो काम करेंगे वहाँ पे किसानी का। तो आप देखिए यहाँ पर 70 साल के बुजुर्ग आपके सामने हैं जो कि कह रहे हैं जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वो यहीं बैठेंगे और इसमें लग सकता है वक्त, क्योंकि 4 तारीख को 7वें दौर की बैठक होनी है, उसके बाद तमाम और दूसरी बैठक भी होंगी और यहाँ पर लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पहुँचते जा रहे हैं। आज नगर कीर्तन का प्रोग्राम था अखिलेश यहाँ पर, तो आपको बता दें लगभग अभी भी लगभग 14 किलोमीटर की यात्रा जो है नगर कीर्तन ने तय कर ली है, लेकिन तब भी ट्रॉलियाँ खत्म नहीं हुई हैं। तो समझ सकते हैं किसान आंदोलन कैसे रोज़ का रोज़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम पहले दिन से यहाँ आते हैं तो पहले हमने 1 किलोमीटर देखा और अब लगभग वो 12-13 किलोमीटर तक पहुँच गया है। हर रोज़ किसान आ जाते हैं, हर मीटिंग के बाद और किसान आ जाते हैं, ये दिखाने के लिए, ये संकेत देने के लिए कि ये आंदोलन ऐसे समाप्त नहीं होने वाला है। तो ऐसे में लगातार किसानों की लगातार खबरें भी आती हैं। अभी टीकरी बॉर्डर पर 3 दिन पहले एक किसान की मौत हुई थी, उससे पहले सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की मौत हुई थी जो कि सोनीपत के रहने वाले थे। तो तमाम किसानों की मौत भी हुई है ठंड से। एक किसान की मौत 4 दिन पहले हार्ट अटैक से हुई थी, कुछ किसानों की मौत आते जाते वक्त एक्सीडेंट में भी हुई है। तो ये जो किसानों की मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो तमाम यूनियंस हैं वो भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आज उनकी अभी मीटिंग भी चल रही है संयुक्त किसान मोर्चा की, जिसमें 40 किसान संगठन के नेता मौजूद हैं। वो तय कर रहे हैं कि 4 तारीख को जब वो जाएंगे तो क्या एजेंडा होगा। अखिलेश, आखिरी बात एक बहुत ज़रूरी है जो कहना चाहते हैं, जो मीटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर सामने आ रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, विद्युत संशोधन कानून और पराली पर लग रहा है, पराली जलाने को लग रहा है जो फाइन है, उसको सरकार ने वापस लेने की बात की है। वो सरकार ऑलरेडी 10 दिसंबर को कह चुकी थी। तो किसान नेताओं का कहना है कि उस मीटिंग में ऐसा कुछ नया नहीं हुआ है, लेकिन जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने आकर के मीडिया में बयान दिया, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन जा रहा है सरकार की तरफ से कि सरकार झुक रही है और किसान नेता नहीं मान रहे। तो ऐसे में कुछ हो सकता है कि आज ये लोग भी कुछ अनाउंसमेंट यहाँ से करें, कुछ क्लैरिफिकेशन जारी करें, लेकिन फिलहाल यहाँ किसान बैठे हुए हैं। आपने सुना 70 साल के बुजुर्ग को कि वो नहीं जाएंगे। तो ऐसे में ठंड भी बढ़ती जा रही है, तो मुश्किल तो है ही इन लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। जो
अपने आप को गर्म रखने का इंतजाम है वो सब ये किसान ही कर रहे हैं। कोई छोटे छोटे अलाव जला रहा है, कोई जाकर के जहाँ लंगर बन रहा है वहाँ हाथ सेक रहा है अपने, और कुछ लंगर पे अपनी सेवा दे करके अपना योगदान कर रहे हैं। शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए।